जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के अंतर्गत इस समय हम लोग खगोलीय दूरदर्शी का अध्ययन कर रहे हैं। खगोलीय दूरदर्शी में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि खगोलीय दूरदर्शी की संरचना क्या थी, फिर उसको कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि खगोलीय दूरदर्शी आकाशीय पिंड का कैसे प्रतिबिंब बनाता है, यानी खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा आकाशीय पिंड का प्रतिबिंब बनना, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी की वर्किंग क्या होती है। चलें ध्यान पूर्वक देखें और समझें। सबसे पहले हम करते क्या हैं, आपको पता है कि जिस आकाशीय पिंड का हमें अध्ययन करना होता है, खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्य का मुख उधर के तरफ करके हम लंबन के दोष को दूर कर देते हैं। जब लंबन का दोष दूर हो जाता है तो आकाशीय पिंड, देखें, जब कोई भी वस्तु अनंत पर होती है या बहुत अधिक दूर होती है तो उसको हम डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाते हैं। तो यह आकाशीय पिंड ए भी है जो बहुत अधिक दूरी पर है और हम यहाँ से इसको देख रहे हैं खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा। तो देखें, ये आकाशीय पिंड से प्रकाश की किरणें चल रही हैं और यह प्रकाश की किरणें अभिदृश्यक लेंस से टकरा रही हैं। चलने के लिए तो ढेर सारी प्रकाश की किरणें चलती हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 2 प्रकाश की किरणों को दिखाया गया है जिसके द्वारा इमेज का जो फॉर्मेशन होता है। तो अब देखें, एक प्रकाश की किरण चलती है और अभिदृश्यक लेंस के द्वारा उसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण आगे बढ़ती है और फिर इसके बाद एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है जो अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होते हुए आगे बढ़ती है और फिर ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर आकाशीय पिंड का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बन जाता है। आकाशीय पिंड पर तो वस्तु बहुत बड़ा था, लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। लेकिन इसके बाद होता ये है कि ये जो प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब नेत्रिका या नेत्र लेंस के फोकस के अंदर बनता है। तो जब यह प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस के अंदर बनता है, इसलिए यह जो प्रतिबिंब बना था यह नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करने लगता है। और जब आभासी वस्तु का कार्य करने लगता है तो नेत्रिका के द्वारा ये जो आभासी वस्तु है, इस आभासी वस्तु का आभासी, क्योंकि ये प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, आभासी, बड़ा और सीधा, इसके कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा बनता है, आभासी होता है। और ये जो है सीधा, इसके कंपैरिजन में सीधा बनता है। तो अब हम लोगों को यह प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तो अब एक बात आप ध्यान में रख लीजिए कि आकाश में तो यह आकाशीय पिंड होता है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यहाँ बनता है और हम इसी प्रतिबिंब को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम आकाश में स्थित किसी आकाशीय पिंड को देख रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो खगोलीय दूरदर्शी है, यह खगोलीय दूरदर्शी
कार्य करता है खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा आकाशीय पिंड का प्रतिबिंब बनता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, हम लोग ये देखने जा रहे हैं। तो आवर्धन क्षमता हम लोग देखेंगे, मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आवर्धन क्षमता को हम यम से प्रदर्शित करते हैं, आवर्धन क्षमता यम बराबर। अब एक बात आप देखें कि वस्तु के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु के द्वारा बनने वाला जो दर्शन कोण होता है, उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम अल्फा दिखा सकते हैं, और वस्तु का ये प्रतिबिंब था, तो प्रतिबिंब के द्वारा जो बनने वाला कोण होता है उसको हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको बताया गया है कि खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब का हमारे आंख पर बनने वाला दर्शन कोण तथा वस्तु के द्वारा हमारे आंख पर बनने वाला दर्शन कोण, इन दोनों के अनुपात को ही हम खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। अब देखें, हम लोग बीटा की वैल्यू निकालें, अल्फा की वैल्यू निकालें, और वैल्यू निकाल करके हम यहाँ रख देते हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें, अगर हमको बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो त्रिभुज, देखिए ये जो ई पॉइंट लिखे हैं वो यहाँ है, त्रिभुज ई ए डैश बी डैश लेना होगा। बी डैश जो यहाँ दिखाए हैं, ये पॉइंट बी डैश है, ये ए डैश है, और ये ई है। तो त्रिभुज हम लोगों को ई ए डैश बी डैश लेना होगा, और ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और ये आधार है। आधार नेत्र लेंस से वस्तु की दूरी है, और आपको मालूम है नेत्र लेंस से वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको लंब मालूम है और आधार मालूम है, और अगर कोण बहुत ही छोटा हो तो देखिए हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ई ए डैश बी डैश में अगर कोण बहुत छोटा हो तो बीटा के जगह पे हम tan बीटा ले लेंगे। ये हो जाएगा बीटा इजकल टू tan बीटा, और फिर ये हो जाएगा लंब बटा में आधार, तो लंब होगा ए डैश बी डैश और आधार होगा ई ए डैश। तो ये हो गया ए डैश बी डैश और बटा में हो जाएगा ई ए डैश। जब ज़रूरत पड़ेगी तो इनकी वैल्यूज को हम रखेंगे। अब इसके बाद हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें। तो चलिए अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए, अगर यह कोण अल्फ़ा है तो यह भी कोण अल्फ़ा होगा, और ये दोनों जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये कोण अल्फ़ा है तो ये कोण भी अल्फ़ा हो जाएगा। अब हम त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में ले रहे हैं। यहाँ भी लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो लंब और आधार में जो रिलेशन होता है वो tan का ही होता है। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो tan अल्फ़ा हो जाएगी। और फिर देखते हैं ये वैल्यू ये हो जाएगा। देखिए कोण के सामने की भुजा ये दिमाग में रखे रहिए, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश को लिए हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर मिलेगा आपको लंब है ए डैश बी डैश और बटा में आधार जो होगा ये ओ ए डैश हो जाएगा। तो ये हो गया ओ ए डैश। अभी हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, जब वैल्यू रखेंगे तो फिर उसको प्लस माइनस के साथ लिया जाएगा। अभी हम जो है सीधे वैल्यू रख रहे हैं बिना पॉजिटिव निगेटिव साइन के। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं यम इज इक्वल टू बीटा और अल्फा की वैल्यू रख रहे हैं। तो बीटा की वैल्यू जो है ए डैश बी डैश
अपान ई ए डैश है, अपान अल्फा की जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये है ए डैश बी डैश अपान ओ ए डैश। फिर अगर इस एक स्टेप और यहीं पे हम सॉल्व करें तो ए डैश बी डैश अपान ई ए डैश होगा, सॉल्व करेंगे ओ ए डैश ऊपर चला जाएगा और फिर नीचे हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो फिर ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा यम इज इक्वल टू ओ ए डैश अपान ई ए डैश। अब देखें इन सब की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू हम लोग ज्ञात करके यहाँ पर रखें। तो देखें ओ ए डैश, ओ ए डैश, ओ ये है और ए डैश ये है। हम आपको ये बतला दें कि वस्तु जो होता है अनंत पे होता है। हमने आपको बताया था कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो इसका मतलब कि ये जो अभिदृश्यक है, अभिदृश्यक के द्वारा इस आकाशीय पिंड का जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, यह अभिदृश्यक के फोकस पर बन रहा है। तो फोकस पर बन रहा है तो लेंस से वस्तु की दूरी को लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये अभिदृश्यक लेंस है इसलिए इसको हम VO से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन यह प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, तो आपको यह प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, तो लेंस से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और ये दूरी हो जाएगी FO। तो हम इस दूरी को यानी OA डैश VO है और VO की जो वैल्यू होगी वो FO के बराबर होगी। यहाँ नोट कर लेते हैं FO। और याद रखे रहिए यह प्रकाश के चलने के दिशा में मापी गई दूरी है। तो प्रकाश के चलने के दिशा में मापी गई दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं ई ए डैश नेत्र लेंस से वस्तु, ये आभासी वस्तु है, नेत्र लेंस के लिए ये वस्तु का काम कर रहा है। तो ई ए डैश की अगर हम वैल्यू यहां से निकालें तो लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की जो दूरी होती है वो u होती है, लेकिन यह नेत्र लेंस है। तो नेत्र लेंस है तो इस दूरी को हम ue से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा ue। लेकिन प्रकाश के चलने की दिशा ये है और दूरी हम विपरीत दिशा में मेजर कर रहे हैं, तो ये दूरी हो जाएगी निगेटिव। अब हम यहाँ पे रख देते हैं इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू ओ ए डैश की वैल्यू है FO और ई ए डैश की जो वैल्यू है ये माइनस UE है। तो इस प्रकार खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता का जो सूत्र मिल रहा है हम माइनस यहाँ कर देते हैं, ये FO अपान UE हो जाएगा। तो याद रखे रहिए यह खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता का यह जनरल फार्मूला है, यह सामान्य फार्मूला है। अब यहाँ दो स्थितियाँ आती हैं। पहली स्थिति आती है कि अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और दूसरी स्थिति आती है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो अंतिम प्रतिबिंब का मतलब सबसे बाद में बनने वाला प्रतिबिंब। तो सबसे बाद में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश है। तो अगर पहली स्थिति में हम देखते हैं, पहली स्थिति ये होगी कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। तो अब देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को D से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप सबको पता है। तो देखिए अंतिम प्रतिबिंब बनता है नेत्र लेंस के द्वारा। तो अब हम यहाँ पर देखें U की जो वैल्यू होगी, U यानी लेंस से वस्तु की दूरी, तो लेंस से वस्तु की दूरी UE होगी, लेकिन दिशा डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। अब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी,
तो लेंस से प्रतिबिंब ये अंतिम प्रतिबिंब है, और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो यह लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। लेकिन फिर देखें, प्रकाश की किरण चल रही इधर से और दूरी हम इधर से माप रहे हैं, क्योंकि दूरी हमेशा लेंस से मापी जाती है। तो जब दूरी इधर से मापेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, -d हो जाएगी। बस ऐसे आप समझ लीजिए कि लेंस से बाईं ओर जितनी भी दूरी मापते हैं सब दूरी निगेटिव होती है, और लेंस से दाईं और राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं सभी डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं। तो अब जो है, और ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी Fe है, और नेत्र लेंस उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये पॉजिटिव होती है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम लोग लेंस के फार्मूले का प्रयोग करते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो देखें 1/v के जगह पे -d होगा, और फिर -1/u के जगह पे -ue हो जाएगा, और फिर ये 1/f के जगह पर fe हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो देखें, ये तो माइनस हो जाएगा, -1/d हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1/ue, और इज इक्वल टू हो जाएगा 1/fe। अगर हम यहाँ से 1/ue की वैल्यू निकालें तो देखें 1/ue की वैल्यू निकालेंगे तो 1/fe तो राइट साइड में ही है, ये जो -1/d है ये भी राइट साइड में चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/d। हम एक काम करते हैं, राइट साइड में से 1/fe कॉमन लेते हैं, और कॉमन लेने का तरीका आपको मालूम है कि जिसको कॉमन लिया जाता है उससे अंदर भाग दे दिया जाता है। तो चलिए इस काम को हम यहाँ कर दे रहे हैं। तो 1/ue इजकल टू, देखिए 1/fe हम कॉमन ले लिए, तो 1/fe कॉमन ले लिए तो इसके जगह पे 1 हो जाएगा, और फिर 1/d में 1/fe से डिवाइड कर देंगे तो fe ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा d। तो ये जो 1/ue की वैल्यू हमको मिली है ना, ये जो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो सामान्य सूत्र है, इस सामान्य सूत्र में हम रख देते हैं। तो रख देंगे तो m की वैल्यू मिलेगी -FO, और 1/ue की वैल्यू 1/ue की वैल्यू रख देंगे तो ये है fe, और 1 प्लस हो जाएगा fe/d। तो ये फार्मूला आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उस स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m इजकल टू -FO/FE 1 + FE/d होती है। अच्छा, अगर इस स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई हम ज्ञात करना चाहें, अलग अलग स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई अलग अलग होती है, तो खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई का मतलब होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो देखें, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो FO के बराबर है, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो UE के बराबर है। तो दोनों दूरी को अगर हम जोड़ देंगे तो ये FO प्लस UE, यानी यहाँ से आपको खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई निकल जाएगी। तो खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उस स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई L इजकल टू FO प्लस UE होता है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन था। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन आता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो प्रश्न ये उठता है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे कब बनेगा। तो आपको बताया गया है कि देखें, जब अभिदृश्यक के द्वारा
जब अभिदृश्य के द्वारा आकाशीय पिंड का बनने वाला प्रतिबिंब जब नेत्रिका के फोकस पर बनता है, यानी ये जो देखिए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये तो अभिदृश्य के फोकस पर बन ही रहा है, क्योंकि वस्तु अनंत पर है। और जब वस्तु अनंत पे होता है तो अनंत पर स्थित वस्तु का लेंस के द्वारा प्रतिबिंब उसके फोकस पर बनता है। तो यह प्रतिबिंब अभिदृश्य के फोकस पर तो बन ही रहा है, लेकिन अगर यही प्रतिबिंब नेत्रिका के भी फोकस पर बन जाए, यानी अभिदृश्य के द्वारा वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब जब नेत्रिका के फोकस पे बन जाता है, तो उस स्थिति में ये जो अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश है, यह अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन जाता है। और जब अनंत पर बन जाता है तो उस स्थिति में ये जो यूई है, यूई का मतलब लेंस से वस्तु की दूरी, तो लेंस से वस्तु की दूरी लेंस से फोकस की दूरी के बराबर हो जाती है। तो लेंस से फोकस की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी होती है, FE हो जाएगा नेत्र लेंस के लिए। और उस स्थिति में जो आवर्धन क्षमता का जो जनरल फार्मूला हम लोग निकाले हैं ना, उसी में हम लोग यूई के जगह पे FE कर देंगे। तो ये हो जाएगा -FO अपॉन FE। याद रखे रहिएगा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता M = -FO अपॉन FE होती है। और इस स्थिति में अगर लंबाई निकालना चाहें तो लंबाई का मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी, तो यहां से यहां की जो दूरी है ये FO है, और ये यूई के जगह पे FE हो गया था, यूई के जगह पे FE हो गया था। तो हम यूई के जगह पे FE कर देंगे तो ये हो जाएगा खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई। तो ये जो दोनों स्थितियां हैं, इन दोनों स्थितियों को आप सभी लोग अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे कि सबसे पहले तो ये कि खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, फिर खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो जनरल फार्मूला है वो क्या होता है, और इसके बाद दोनों स्थितियां अलग अलग स्थितियां कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा हो और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, तो ये दोनों स्थितियां काफी महत्वपूर्ण होती है। और इस प्रकार ये जो खगोलीय दूरदर्शी है, ये खगोलीय दूरदर्शी का टर्म कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।